जय श्री कृष्ण बच्चों। आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स की 9th क्लास है। आज हम टर्म्स की जगह एक स्पेशल टॉपिक समझेंगे जो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई में सबसे पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। तो देखिए, मॉनेटरी अथॉरिटी का फंक्शन, ये 7 फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ये 7 मेनली आरबीआई के काम हैं, ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस हैं। सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो आरबीआई हमारी कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसीज़ इशू करता है, ठीक है। टाइम टू टाइम की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली बाय मंथली बेसिस, हर 2-2 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के लिए ऑप्टिमम इन्फ्लेशन बना रहे, मतलब ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े ना प्राइसेस बहुत कम रहे, ये आरबीआई का ऑब्जेक्टिव रहता है। जो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन का रेट रहता है 4% ±2% की बैंड पे, मतलब कम से कम 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 6% और ऑप्टिमम 4%, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई क्या है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब हमारी कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ है, ठीक है, एनबीएफसीज़ है। एनबीएफसीज़ क्या होती है, जो बैंक्स की तरफ फाइनेंशियल सर्विस दे रही है बट बैंक नहीं है। तो हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, लाइक गोल्ड लोन देने वाली कंपनी, होम लोन देने वाली कंपनी, इन सब को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट भी करता है, सुपरवाइज भी करते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई का एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा। तीसरा, मैनेजर ऑफ फॉरेक्स। मैनेजर ऑफ फॉरेक्स की अगर बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैनेजर है, ठीक है। तो हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको मैनेज कौन करते हैं, आरबीआई मैनेज करता है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है, आता है फॉरेन करेंसीज आती है, ठीक है। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई मैनेज करता है। हमारी कंट्री का इशूअर कौन है करेंसी का, अगेन आरबीआई है। इशूअर ऑफ करेंसी मतलब करेंसीज की जो इशू है, करेंसीज की जो प्रिंटिंग है, वो प्रिंटिंग कितनी करनी है, करेंसीज़ की प्रिंटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिमांड कितनी होनी चाहिए, ये सब आरबीआई देखते हैं। मतलब करेंसीज़ की ज़्यादा प्रिंटिंग ना हो, ठीक है, मतलब डिमांड के कंपैरेटिवली सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है आरबीआई। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल रोल की बात करते हैं तो आरबीआई डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करता है। डेवलपमेंटल रोल का मतलब है आरबीआई टाइम टू टाइम नए नए टाइप्स ऑफ बैंक्स को लॉन्च करता है। जैसे पेमेंट बैंक को आरबीआई ने लॉन्च किया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंसिंग गाइडलाइंस दी थी 2014 में। तो पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स को आरबीआई इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में डेवलपमेंट आ सके। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने एक नया वर्ड समझा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जब लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आरबीआई के ऑनलाइन पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भी रेगुलेटर है। तो जो आप नेफ्ट के थ्रू पेमेंट भेजते हो, आरटीजीएस के थ्रू करते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट भेजते हो, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट भेजते हो, तो उस एंटायर ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम का रेगुलेटर, रेगुलेशंस भी आरबीआई देता है, सुपरवाइज भी आरबीआई करता है, ठीक है। रिलेटेड फंक्शंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आरबीआई के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। पहला, बैंकर टू, रिलेटेड फंक्शंस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर टू बैंक्स। बैंकर टू गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अगर गवर्नमेंट के को कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड्स को अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, वो इशू करवाते हैं। सिमिलरली अगर बैंक्स को कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो बैंक्स भी क्या कर सकते हैं, आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक्स आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं और आरबीआई से लोन ले सकते हैं रेपो रेट पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे, बैंक रेट पे। इवन बैंक्स अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास रख सकते हैं, ठीक है। बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं रिवर्स रेपो रेट पे, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पे। तो ये सब हमने फंक्शंस देखे।
अब ये चीज़ हमने दोस्तों एक छोटी सी चीज़ें, छोटा सा पॉइंट समझते हैं बस जल्दी जल्दी, कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है, ठीक है। फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आरबीआई को पावर देता है फॉरेक्स को मैनेज करने की। आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को पावर देता है करेंसीज़ को इशू करने की, प्रिंटिंग की। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 आरबीआई को पावर देता है जितने भी हमारा बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करना, उनको रेगुलेशंस देना, टाइम टू टाइम उनको सुपरवाइज़ करना, ये पावर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 देता है। सिमिलरली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 आरबीआई को पावर देता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करना, रेगुलेट और सुपरवाइज़ करने के लिए भी, ठीक है। तो अलग अलग एक्ट्स आरबीआई को अलग अलग पावर्स देते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।